एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है डेली यूज़ के इंग्लिश के सेंटेंसेस। आइए देखते हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ज़रूर याद रखें, भूलें नहीं, क्योंकि शेयर करने से दूसरों की जो है हेल्प होती है और हेल्प करना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए करते हैं। सीता एंड गीता डू नॉट ईट चॉकलेट एट ऑल। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि वाक्य की सेंस को समझें, थोड़ा सा इमेजिन करना सीखें। इमेजिनेशन से जो है थॉट्स आते हैं और थॉट्स से जो है सेंटेंसेस बनते हैं और उन्हें ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। सीता और गीता, इंग्लिश को सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है सीता और गीता, मुझे बोलना क्या है, हिंदी में मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हिंदी आपको ऑलरेडी आती है, इंग्लिश को सीखना है। सीता और गीता चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो क्या बनाएंगे। सीता एंड गीता, सिर्फ ये समझना होता है डोंट कहाँ लगेगा, वॉज वर, हैज़ हैव हैड, ये सब कहाँ लगेंगे और थोड़े से कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स। इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर पोर्शन मत समझें, थोड़ा सा सेंस को समझें। स्टोरीज़ वगैरह से इंग्लिश की पिक्चर्स, सॉन्ग्स, पोएम्स इंग्लिश में ही जो है पढ़ें। कुछ भी आपको समझ आ सकता है उसके अंदर से, बहुत कुछ समझ आएगा। वोकैबुलरी वर्ड्स कुछ नहीं समझ आता है तो तुरंत उसको देखें, चाहे वो वर्ड छोटा हो या बड़ा। तो बहुत ज़्यादा ग्रामर पोर्शन हमें नहीं समझना होता है और जो ट्रिक्स मैंने आपको ग्रामर पोर्शन की दी हैं वो बहुत ही प्यारे ट्रिक्स हैं, जिनसे आप बहुत जल्दी ही इंग्लिश जो है समझने लगेंगे, बोलने लगेंगे और जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। सिर्फ वाक्य की सेंस को समझना, हिंदी में हम यही करते हैं, बोलते ही रहते हैं और कहाँ क्या था लगाना है, गा रहा था, गा रहे थे या गा रही हूँ, ये हमें नहीं समझना होता, डायरेक्ट हम बोल देते हैं। तो हमें यही देखना है डोंट इसमें क्या कह रहा है। सीता एंड गीता डोंट ईट चॉकलेट एट ऑल, नहीं खाते हैं। अब ना ही ये फ्यूचर है, खा रहा होगा, ना यही सोच रहे हैं, नहीं खाते हैं, किसी की कोई हैबिट है वही बताई है, तो डोंट का यूज़ किया है, डू नॉट का। सीता एंड गीता डू नॉट ईट चॉकलेट एट ऑल, वो खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं वो। इस तरीके से ये सेंटेंस बोलना चाहता है, बताना चाहता है अपनी बात को कि सीता और गीता चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाते हैं। सीता एंड गीता डू नॉट ईट चॉकलेट एट ऑल। आगे देखते हैं। देयर इज़ वाटर, देयर इज़ वाटर। अब खाली पानी को तो हम नहीं बोल सकते हैं ना कि पानी है, वाटर इज़, इस तरीके से। थोड़ा सा सेंस पर भी ध्यान दें। देयर इज़ वाटर, पानी है। देयर लगा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ बोले यहाँ पानी है, लेकिन समझ आता है कि हम जो है ये बोलना चाहते हैं यहाँ पानी है पर प्यास नहीं है, चाहे वो मन के अंदर हो, पानी है पर प्यास नहीं है। देयर इज़, तो बात तो यहीं की हो रही है कि पानी है यहाँ पर मुझे प्यास नहीं है, मुझे नहीं, सिर्फ यही बोलना चाहता है। पानी है लेकिन प्यास नहीं। देयर इज़ वाटर बट नो थ्रस्ट, थ्रस्ट होता है प्यास, बट नो थ्रस्ट। सिंपल सेंटेंस, देयर इज़ वाटर बट नो थ्रस्ट। लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि किस तरीके से हम बनाएं। थोड़ा सा प्रेशर नहीं देना है दिमाग पर, गलत ही बने लेकिन बनाइए। छूट जाएं कुछ बीच के वर्ड्स तो देखिए कि क्या कहाँ गलती हुई है। और एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस कैन का यूज़ अगर आपने सीख लिया तो जैसे मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, एक सेंटेंस से 10 सेंटेंस और निकल कर आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। मेक योर आइडियोलॉजी बेटर, अपनी विचारधारा को बेहतर बनाएं, बेटर करें उसे। योर आइडियोलॉजी
आगे देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज कैन टेस्ट, कैन आ रहा है तो सकता वाले वर्ड हैं। ए पर्सन्स थिंकिंग, बॉडी लैंग्वेज किसी व्यक्ति की सोच को बता सकती है या फिर परीक्षण कर सकती है। पॉजिटिव सेंटेंस है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता तो कांट लग जाता, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज किसी व्यक्ति की सोच को बता सकती है, उसका परीक्षण कर सकती है। बॉडी लैंग्वेज क्या कर सकती है? बॉडी लैंग्वेज कर सकती है, बॉडी लैंग्वेज कैन टेस्ट, बॉडी लैंग्वेज टेस्ट कर सकती है। ए पर्सन थिंकिंग, एक पर्सन की सोच को बता सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। आइज टेल, आंखें बता देती हैं। एवरीथिंग, सब कुछ। देखिए कितने इजी सेंटेंस है, बहुत ही इजी सेंटेंस है। किस तरीके से हम बना रहे हैं, सिर्फ यही तो पकड़ना है। और क्या हमें ग्रामर पोर्शन ज़्यादा समझना है? नहीं। फिर भी मैंने आपको ग्रामर पोर्शन समझाया है, उसे देखें। वो बहुत ही एक प्यारे ट्रिक के साथ समझाया है। हैज़ हैव कैस किस तरह से यूज़ होगा, वॉज वर्क किस तरह से लगेगा, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। वोकैबुलरी ट्रिक्स भी आपको दी है, वहाँ से इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए। सिखाने वाला फिर कहती हूँ कि कोई पैदा नहीं हुआ है जब तक आप नहीं ठान लेंगे कि आपको कुछ सीखना है। ठान लिया एक बार तो अपनी इमेजिन से, अपनी सोच से, आपके मन के भावों से जो हिंदी के सेंटेंस आपके बन रहे हैं, वहीं से आप शुरुआत करने लगेंगे और सीखने लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आइज टेल एवरीथिंग, आंखें सब कुछ बताती हैं। ही इज़ वेरी गुड ऑफ हार्ट, आई नो हिम, वह दिल के बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। ही इज़ वेरी गुड ऑफ हार्ट, आई नो हिम। लड़के की बात हो रही है। ही इज़ ए वेरी गुड ऑफ हार्ट, आई नो हिम। ऑफ लगा है, हार्ट का, दिल का, बहुत अच्छा इंसान है, वह बहुत अच्छा है, ठीक है। ही इज़ ए वेरी गुड ऑफ हार्ट, आई नो हिम। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज योर माइंड से अबाउट शीला, व्हाट डज योर माइंड से, आपका माइंड क्या कहता है। अब देखिए क्या कहता है। अगर ये वर्ड आपको कहता है कहीं और बोलना पड़े, यूअर के साथ बोलना पड़े, तो देखिए कि यूअर के साथ मैंने पहले क्या लगाया था। और कहता है, कहना है, शीला के बारे में क्या कहता है। ये हिंदी के टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, अभी ठीक कर देती हूँ मैं इसे। तो सेंटेंस क्या बोलना चाहती हूँ मैं, मेरी बातों को जो डेली यूज़ के मेरे सेंटेंस हैं, पहली बात तो इन्हें सेंटेंस मत कहा कीजिए। लिखने में चलो लिखा जाता है कि मैं आपको डेली यूज़ के सेंटेंस बताती हूँ, अपनी ही बातों को हम कहते हैं। इंग्लिश के अंदर जैसे हिंदी के अंदर हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, ये वही बातें होती हैं, वाक्य होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो माइंड में जब हम रखते हैं ना डेली यूज़ के सेंटेंसेस, वैसे तो सेंटेंसेस ही कहा जाता है, पर जब आप ये रखने लगते हैं दिमाग में कि मुझे सेंटेंस सीखने हैं डेली यूज़ के, वो सबसे पहले वहीं से दिमाग में से निकल जाता है कि हमें सेंटेंसेस सीखने हैं। ये क्यों नहीं कहते कि हमें इंग्लिश के अंदर बात करनी है। इस चीज़ को माइंड में रखें कि इंग्लिश के अंदर मुझे बात करनी है, मुझे हिंदी में बात करनी ही नहीं है। मुझे जानना है कि कहता है, कहता था, कहूँगा, कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों के लिए मैं क्या यूज़ करूँ। सेंस पकड़िए ना, बहुत ज़रूरी है। अब जब इतना भी मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है, उस वक्त भी दिमाग पर प्रेशर आने लगा कि बहुत ज़रूरी है, मैं कैसे सीख पाऊँगा। इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दें, पकड़ने की कोशिश किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये सेंटेंस फिर से एक बार देख लेते हैं। व्हाट डज योर माइंड से, आपका मन, आपका दिमाग क्या कहता है अबाउट शीला, शीला के बारे में। अब देखिए के बारे में जब बात हो रही है, शीला के बारे में, तो अबाउट का यूज़ हो रहा है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ें। भागना नहीं है, भाग दौड़ से कुछ नहीं मिलता है, बल्कि भूलने लगते हैं, हर चीज़ को भूलने लगते हैं।
भागना बंद कीजिए। ठहराव लाइए ना, ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर चीज़ के लिए ठहराव ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। He is a very good friend of mine. वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है के लिए दोस्त है मेरा, मैं बताना चाहती हूँ तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, is. He is a very good friend. वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। He is a very good friend of mine. He is a very good friend. वह एक बहुत अच्छा दोस्त है। Of mine, मेरा। आगे देखते हैं। Don't you think too much about worldliness. Worldliness क्या होता है? दुनियादारी। Don't you think, तुम ज़्यादा मत सोचो। Don't you think too much. Don't you think too much. आप बहुत ज़्यादा मत सोचो about worldliness. दुनियादारी के बारे में। आगे देखते हैं। Being silent is a very good thing. चुप रहो, मौन रहो, बहुत ही अच्छी बात है। Being silent is a very good thing. रहना, रहने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया? Being. चुप रहें, शांत रहें, बहुत अच्छी बात है। Being silent, चुप रहें। रहने के लिए क्या यूज़ किया गया? Being. Being silent, चुप रहना, is a very good thing. एक बहुत अच्छी आदत है। आगे देखते हैं। Where did this energy come from in you? आप में यह ऊर्जा कहाँ से आई? आप किसी को बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं where did this energy come from in you? कहाँ से आई? Where did this energy, यह एनर्जी, यह ऊर्जा। Where did this energy? Where did this energy come from in you? तुम्हारे अंदर कहाँ से आई? Come from in you. You must take care of yourself. तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। You must take care of yourself. अब यहाँ जो सेंस बन रही है, तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए, तो आप पूरे मन से बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। मस्ट का यूज़ जो होता है बहुत ज़्यादा, जब आप किसी के बारे में कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये काम, आपको करना चाहिए, आप किसी को इस तरीके से तो नहीं बोल देते हैं कि आपको अपनी केयर करनी चाहिए। पूरे आपके मन के भाव होते हैं जब आप बोलते हैं। आपकी बातचीत से आपके भावों का पता चलता है कि आप मन से बोलना चाहते हैं या किस तरीके से। तो जब कोई बात बहुत ज़रूरी होती है तो मस्ट का यूज़ किया जाता है कि तुम्हें अपनी केयर को करना चाहिए। यहाँ ज़रूरी हो गया, मस्ट लगाना, ठीक है। मस्ट, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई काम होता है, आप पूरे मन से उसे कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है केयर करना, ध्यान रखना अपने आप का। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो जब भी आपको सिर्फ ये सेंटेंस नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है उसी को बोलते रहें, 10 सेंटेंस और बनाइए ना, तभी तो आपको आएगा। नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे, इसी पर अटक जाएंगे कि मैंने वह चीज़ सीखी थी और मुझे वो आ गई, लेकिन भूल जाएंगे उस चीज़ को जब तक आप दूसरे सेंटेंसेस और नहीं बनाएंगे। थोड़ी सी कोशिश। यू मस्ट, कुछ भी बनाइए, कुछ भी, दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, फ्यूचर का होगा, पास्ट का होगा, आप कर चुके होंगे वो काम, कुछ भी उठाइए वो सेंटेंस, कुछ भी बनाइए। यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने मस्ट लगाया है। चलिए आगे देखते हैं। भूल जाइए कि हम जो है कोई ग्रामर पोर्शन सीख रहे हैं, हम बातचीत करना सीख रहे हैं, बातचीत, मन के भाव बोल रहे हैं।
और मन का भाव क्या कह रहा है कि तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। मेरा पूरा मन है ये बात कहने का, अंतरात्मा से जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए केयर करना, तो मस्ट लगा दिया है मैंने। इसी तरीके से सेंस को पकड़िए, ग्रामर पोर्शन पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर इज डेफिनेटली ए सॉफ्ट कॉर्नर। अब इतना समझ आता है, देयर इज ए डेफिनेटली ए सॉफ्ट कॉर्नर, कि एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होता है, डेफिनेटली होता है। सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होता है इनसाइड। इनसाइड होता है जब किसी अंदर की चीज़ की बात की जाती है तो इनसाइड लगा दिया जाता है। इनसाइड ना याद रहे तो याद रखे, इन होता है में और साइड होता है अंदर। अंदर की साइड सभी चीज़ें हमारे अंदर ही तो होती हैं, इनसाइड होती हैं। साइड का जो हिस्सा है हमारा, एक अंदर होता है एक बाहर होता है, तो अंदर की साइड इनसाइड। देयर इज डेफिनेटली ए सॉफ्ट कॉर्नर। एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होता है इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग। सभी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, सभी इंसानों के अंदर। ह्यूमन बीइंग इंसान होते हैं, इंसानों को कहा जाता है ह्यूमन बीइंग। देयर इज डेफिनेटली ए सॉफ्ट कॉर्नर इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से एक सेंटेंस और मैंने एक लाइन को ऐड किया है, देयर इज ए सॉफ्ट कॉर्नर इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग। ये तो वही सेंटेंस है, इतना तो वही है कि हर इंसान के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होता है, नो मैटर हाउ बैड इट इज। हाउ बैड इट इज, नो मैटर, मैटर नहीं करता, चाहे वो इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, फिर भी उसके अंदर, और ये एक सच्चाई भी है कि हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ इंसान के अंदर समाई है, अच्छी हो या बुरी हो। वक्त और सिचुएशन के साथ सभी चीज़ें हमारी बाहर आती हैं। गुस्सा भी हमारा बाहर आता है, क्योंकि अंदर है तभी बाहर आता है। ये थोड़ी आत्मज्ञान की बातें हो गई, और चलिए बातें भी करते रहेंगे, और जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको सीखनी भी चाहिए और सभी को पता भी होगा। तो चलिए, देयर इज़ ए सॉफ्ट कॉर्नर इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग। इतना वो सेंटेंस वही का वही है कि हर इंसान के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होता है, इनसाइड होता है, अंदर की साइड होता है, नो मैटर हाउ बैड इट इज़। नो मैटर, मैटर नहीं करता वो कितना भी बुरा क्यों न हो, हाउ बैड इट इज़। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पहले तो मैं ये कह देती हूँ, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से आप इतने लोगों की हेल्प कर पाएंगे कि आप खुद भी नहीं पता है आपको। वीडियो को शेयर करना सीखें, शेयर ज़रूर करें, मन के साथ करना चाहिए। जो भी काम करें मन से करें, क्योंकि दुनिया में जो है, एक तो सबसे पहले हमारा ज्ञान कहीं खो जाता है, कभी हम खो जाते हैं, तो कभी दिमाग खो जाता है, तो कभी दुनिया रिश्तों को खो बैठती है, और कभी कभी इंसान नॉलेज जो है लेते हुए भी कई बार नहीं ले पाता। सिचुएशंस बहुत सारी होती हैं इंसान के साथ, सभी के साथ। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने जो है एक वीडियो में और कहा था कि मैंने एक लड़की को देखा था जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी 5 बहनों की, और उसे इंग्लिश भी नहीं आती थी, उसे ऑफिस में जॉब भी करना था। तो शेयर ज़रूर करें, शायद 2 वर्ड ही किसी के दिमाग में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो हाउ टू डू मिमिक्री? क्या आप मिमिक्री करना जानते हो? डू यू नो हाउ टू डू मिमिक्री? क्या आप मिमिक्री करना जानते हैं, या यह भी बोल सकते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं मिमिक्री कैसे की जाती है? क्योंकि हाउ का जो मीनिंग होता है वो कैसे होता है। हाउ टू डू मिमिक्री, मिमिक्री कैसे की जाती है। तो ये थे हमारे आज के डेली यूज़ के सेंटेंसेस। तो इन्हीं के साथ आप सब लोगों से जो है
प्यार भरा मेरा नमस्कार और जो है बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।